Hello students, this is Rajesh Dubey from National Coaching Center. Today I am going to teach you use of has and have, and it is 8th day. Okay, now let us see. Use of has and have. Introduction. वाक्य में पास है, रखता है, को है या के है शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य। रूल 1, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन के कर्ता के साथ हैव लिखते हैं। रूल 2, रूल 2 देखते हैं। ही, शी, इट तथा एक वचन के कर्ता के साथ हैज लिखते हैं। अब यहाँ पे एक नियम हम देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे तुम्हारे के लिए यू, हमारे के लिए वी, मेरे के लिए आई, उनके के लिए दे, उसके के लिए ही या शी। अगर यही यहाँ देखें, तुम्हारे पिताजी, तो हो जाएगा योर फादर। मेरा भाई, माई ब्रदर। उसकी बहन, हिज सिस्टर या हर सिस्टर। हमारा देश, आवर कंट्री। अब इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, तुम्हारे पास एक कलम है। जैसे दूसरा हो गया, राधा के 2 बहनें हैं। अब तीसरा देख लेते हैं, तुम्हारे भाई के पास एक पंखा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग देखते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आएगा यहाँ से। देखिए, सबसे पहले रूल है, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन के कर्ता के साथ हैव लिखते हैं। ये क्लियर हो गया। और ही, शी, दूसरा नियम है, ही, शी तथा एक वचन के कर्ता के साथ हैज लिखते हैं। अब हैज और हैव तो क्लियर हो गया इनके साथ, लेकिन यहाँ हम हैव कहाँ लगाएंगे, हैज कहाँ लगाएंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे तुम्हारे शब्द आया है, तुम्हारे के लिए
लोग कहेंगे कि योर होता है मीनिंग, सही है, लेकिन अगर तुम्हारे शब्द के बाद पास आ जाए तब इसकी मीनिंग योर नहीं होगी, तब इसकी मीनिंग होगी यू। जैसे तुम्हारे पास एक कलम है तो यहाँ हम ट्रांसलेशन में लिखेंगे यू, यहाँ ट्रांसलेशन में हम लोग लिखेंगे यू। यू हैव अ पेन। अब यही चीज दूसरा देखते हैं, ये तीसरा सेंटेंस, जैसे तुम्हारे भाई। अब तुम्हारे के बाद यहाँ पास था तो तुम्हारे के लिए हमने यू लगा दिया, लेकिन यहाँ तुम्हारे के बाद यहाँ पे भाई कोई नाउन आ गया तो हम लोग तुम्हारे के लिए यहाँ लगाएंगे योर ब्रदर, योर ब्रदर। और जब दोनों मिलकर के कर्ता बन गया तो एक वचन हो गया योर ब्रदर। अब यहाँ लगेगा सहायक क्रिया है, योर ब्रदर हैज ए फैन। ठीक इसी तरीके से जैसे हम लोग देखते हैं तुम्हारे पास एक कलम है तो यू हैव ए पेन, तुम्हारे भाई के पास एक कलम है तो योर ब्रदर हैज ए पेन। जैसे यही हमारे पास, हमारे के लिए अगर हमारे के बाद पास आएगा तो वी लिख देंगे, लेकिन अगर आ जाए हमारा, हमारे भाई, तो हमारे के बाद अगर भाई आ गया तो हो जाएगा आवर ब्रदर। जैसे हमारा देश है आवर कंट्री। जैसे अभी मेरे के बाद पास आ जाए, मेरे के बाद, तो यहाँ लगा देंगे आई। लेकिन अगर मेरे के बाद देखो नाउन आ गया भाई, तो मेरा भाई हो गया तो माय ब्रदर हो गया। जैसे उनके के बाद अगर पास आ जाए तो दे हो जाएगा, लेकिन अगर उनके के बाद कोई नाउन आ जाए, जैसे उनके मित्र, तो देयर फ्रेंड्स। अब उसके शब्द अगर उसके बाद पास आ जाए तो ही या शी लिखेंगे, लेकिन उसके बाद कोई नाउन आ जाए जैसे उसकी बहन तो हिज सिस्टर या हर सिस्टर। अगर लड़की है तो हिज सिस्टर, हर सिस्टर हो जाएगा, और कोई लड़का है उसकी बहन है तो हिज सिस्टर हो जाएगा। तो अब हम लोग तीसरा सेंटेंस देखते हैं। राधा के दो बहनें हैं। राधा हैज टू सिस्टर्स, राधा हैज टू सिस्टर्स। तो ये समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब हम लोग रूल देख लेते हैं। रूल, यदि वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो नहीं के लिए कर्ता के अनुसार हैज नॉट या हैव नॉट लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए नियम में हमने लिखा, यदि वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो नहीं के लिए कर्ता के अनुसार हैज नॉट या हैव नॉट लिख देते हैं। अगर एक वचन का कर्ता है तो हैज नॉट लिखेंगे, और अगर वही बहुवचन का कर्ता है तो हैव नॉट लिखेंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हारे पास एक कलम नहीं है, तुम्हारे पास एक कलम नहीं है, तो सीधी सी बात है कि यू हैव नॉट अ पेन। ठीक, दूसरा नियम, दूसरा सेंटेंस है, राधा के दो बहनें नहीं है, राधा के दो बहनें नहीं है, तो क्या हो जाएगा, राधा हैज नॉट, राधा हैज नॉट टू सिस्टर्स, राधा हैज नॉट टू सिस्टर्स। अब तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। तुम्हारे भाई के पास एक पंखा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, योर ब्रदर हैज
योर ब्रदर हैज नॉट अ फैन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको इंट्रोगेटिव पढ़ाते हैं। चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न वाचक वाक्य। अब यहाँ रूल देखते हैं। रूल 1, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर कर्ता के अनुसार हैज या हैव में से किसी को शुरू में लिख देते हैं। अभी यहाँ देखते हैं, जैसे आप देखिए इंट्रोगेटिव का पहला वाला नियम है, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर कर्ता के अनुसार, अगर एक वचन का कर्ता है तो हैज शुरू में लिख देते हैं, और बहुवचन का है तो हैव शुरू में लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम्हारे पास एक कलम है, एक सेंटेंस। अब दूसरा देख लेते हैं, क्या तुम्हारे भाई के पास चावल है। और तीसरा सेंटेंस है, क्या राधा के 2 बहनें हैं। अब हमने 3 सेंटेंस यहाँ लिखा है, तीनों को देखते हैं। पहले ट्रांसलेट करते हैं। क्या शुरू में है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पे हैज या हैव लगाएंगे। तो कर्ता यहाँ पे तुम्हारे है, यू, यानी इसका यू होगा तो ये बहुवचन का कर्ता है, तो इसके अनुसार हम यहाँ पे हैव लगाएंगे। हैव यू एक कलम, अ पेन, हैव यू अ पेन। अब देखिए शुरू में क्या है, इसके जगह पे हैव लगा दिए, तुम्हारे के लिए यू, अब एक कलम, अ पेन, हैव यू अ पेन। अब जब हम इसको आंसर देंगे तो बोलेंगे यस आई हैव अ पेन, और नो में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, नो आई हैव नॉट अ पेन। यस। अब पहला क्या तुम्हारे पास एक कलम है, हैव यू अ पेन, आंसर यस आई हैव अ पेन, नो आई हैव नॉट अ पेन। अब दूसरा है, क्या तुम्हारे भाई के पास। अभी यहाँ देखिए कि क्या शब्द है तो हम लोग हैज या हैव में से कोई लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे भाई है, तुम्हारे अकेले नहीं है, तुम्हारे और भाई दोनों मिल गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, योर ब्रदर। और जब ये योर ब्रदर हो जाएगा तो इसके साथ सहायक क्रिया है जाएगी, तो हो जाएगा हैज योर ब्रदर राइस।
अब चूंकि हम लोग चावल गिन नहीं पाएंगे तो हम लोग वहां पे ए नहीं लगाएंगे, सिर्फ राइस लिख देंगे, हैज योर ब्रदर राइस। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस, योर का क्या हो जाएगा, माई, यस माई ब्रदर हैज राइस। और नो में क्या हो जाएगा, नो माई ब्रदर हैज नॉट राइस, नो माई ब्रदर हैज नॉट राइस। चलिए अब तीसरा वाक्य देख लेते हैं, क्या राधा के दो बहनें हैं, हैज राधा टू सिस्टर्स, हैज राधा टू सिस्टर्स। तो क्या हो जाएगा, यस राधा हैज टू सिस्टर्स। अब नो में देख लेते हैं, नो राधा हैज नॉट टू सिस्टर्स। अब इसका अभ्यास कैसे करेंगे, अभ्यास करने के लिए हम लोग देखते हैं, मान लीजिए यहाँ कुछ शब्द लिख लेते हैं, जैसे चेयर, चेयर, टेबल, और हो गया यहाँ पे मिल्क, मिल्क, यहाँ पे हो गया कर्ड, कर्ड मीन्स होता है दही, मिल्क मीन्स दूध, टेबल मीन्स मेज, चेयर मीन्स कुर्सी। अब इसका अभ्यास कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे क्या तुम्हारे पास एक कलम है, हैव यू अ पेन। तो आंसर हो गया यस आई हैव अ पेन, नो आई हैव नॉट अ पेन। अब यही पेन के स्थान पर ये बारी बारी से लगाएंगे, हैव यू अ चेयर, तो आंसर हो जाएगा यस आई हैव अ चेयर, नो आई हैव नॉट अ चेयर। और दूसरा हैव यू अ टेबल, तो आंसर हो जाएगा यस आई हैव अ टेबल, नो आई हैव नॉट अ टेबल। अब अगला देखते हैं, हैव यू। अब यहाँ पे चूंकि मिल्क है तो ए नहीं लगाएंगे, चूंकि मिल्क गिनेंगे नहीं, तो हैव यू मिल्क, आंसर में यस आई हैव मिल्क, नो आई हैव नॉट मिल्क। अगला है हैव यू कर्ड, तो आंसर में यस आई हैव कर्ड, नो आई हैव नॉट कर्ड। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं, क्या तुम्हारे भाई के पास चावल है, हैज योर ब्रदर राइस, यस माई ब्रदर हैज राइस, नो माई ब्रदर हैज नॉट राइस। तो अब यही बारी बार से यहाँ लिखते हैं, हैज योर ब्रदर अ चेयर, तो यस माई ब्रदर हैज अ चेयर, नो माई ब्रदर हैज नॉट अ चेयर। अगला है हैज योर ब्रदर अ टेबल, यस माई ब्रदर हैज अ टेबल, नो माई ब्रदर हैज नॉट अ टेबल। अगला है हैज योर ब्रदर मिल्क, यस माई ब्रदर हैज मिल्क, नो माई ब्रदर हैज नॉट मिल्क। अगला है हैज योर ब्रदर कर्ड, यस माई ब्रदर हैज कर्ड, नो माई ब्रदर हैज नॉट कर्ड। इस तरीके से आप इसको भी देख लेंगे। तो इंट्रोगेटिव का पहला स्टूडेंट्स हो गया रूल, शायद आपको समझ में आया होगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा पढ़ाते हैं। चलिए रूल 2 देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल 2। चलिए रूल 2, यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कौन सा, कौन सी, क्या, क्यों, कौन सा, कौन सी, कौन से, कितना, कितनी, कितने शब्द आए हो तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। ये आपका नियम हो गया। अब हम लोग सेंटेंस देखते हैं, जैसे देख लेते हैं
पहला, तुम्हारे पास क्या है, एक सेंटेंस। दूसरा है, तुम्हारे पास कौन सी कलम है। तीसरा, तुम्हारे पास कितनी कलमें हैं। चौथा, तुम्हारे पास कितना चावल है। पांचवा, एक अलग से वाक्य लिखते हैं, किसके पास कलम है, या फिर किसके पास कलम नहीं है। या और एक वाक्य लिख लेते हैं, किसके पास कलम है, या फिर यहां होगा कौन कलम रखता है, कौन कलम रखता है। एक और लिख लेते हैं, जैसे किसके पास कलम नहीं है, या कौन कलम नहीं रखता है। अब हम लोग एक एक करके सभी सेंटेंस देख लेते हैं बारी बारी से। अभी नियम में आप देखिए, लेकिन इसके अभी एक नियम तो और भी बताना बाकी है, उसको भी देख लेते हैं। एक रूल और है, रूल 3, गिनी जाने वाली संज्ञाओं, गिनी जाने वाले संज्ञाओं के लिए हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, तथा न गिनी जाने वाली संज्ञाओं के लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, पूरे सभी नियम हो गए। पहला मैंने नियम बताया आपको, यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कौन सा, कौन सी, कौन से, कितना, कितनी, कितने शब्द आते हैं तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं, एक नियम हो गया। और दूसरा नियम हो गया कि गिनी जाने वाली, यानी जिन संज्ञाओं को हम गिन लेंगे उनके लिए हम लोग हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, तथा न गिनी जाने वाली, यानी जिनको हम नहीं गिन पाएंगे उनके लिए हम लोग हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहला सेंटेंस है, तुम्हारे पास क्या है। अब क्या बीच में आती है, इसकी अंग्रेजी शुरू लिखेंगे व्हाट, और तुम्हारे के लिए यू आएगा, तो यू के साथ सहायक क्रिया हैव आएगा, तो व्हाट हैव यू। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आई हैव अ पेन। व्हाट हैव यू, तो आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव अ पेन। ठीक। दूसरा है, तुम्हारे पास कौन सी कलम है। अब देखिए कौन सी का अंग्रेजी विच होगा, और विच ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो अकेले नहीं आता, अपने साथ नाउन को लेके चलता है। जैसे अब देखिए कौन सी कलम, अब कौन सी दोनों को मिला देंगे, विच पेन। अब जैसे कौन सी कलम है, विच पेन, कौन सी कुर्सी, विच चेयर, कौन सी मेज, विच टेबल, कौन सा दूध, विच मिल्क, कौन सी दही, तो विच कड़ी, यानी कि इस तरह से वाक्य हम बना लेंगे। तुम्हारे पास कौन सी कलम, विच पेन। अब तुम्हारे के लिए यू है तो यू के साथ हैव आएगा, विच पेन हैव यू। तुम्हारे पास कौन सी कलम है, तो आंसर हो जाएगा आई हैव अ रेड पेन। आई हैव अ रेड पेन। अच्छा, ये रंग के स्थान पे आप चाहे तो कंपनी का नाम भी बोल सकते हैं कि आई हैव रेनॉल्ड्स पेन, आई हैव फ्यूजन, जो भी। अगला है, तुम्हारे पास कितनी कलमें हैं। अब यहाँ ये नियम का उपयोग हो गया। जैसे देखिए कितनी, तो कितनी कलम को हम लोग गिन लेंगे,
तो हम लोग कितनी और कल में दोनों की अंग्रेजी एक साथ लिखेंगे। हाउ मेनी पेन्स हैव यू, हाउ मेनी पेन्स हैव यू, हाउ मेनी पेन्स हैव यू, कितनी कल में। तो यहाँ पे अगर हम बनाना चाहें हाउ मेनी पेन्स हैव यू, हाउ मेनी चेयर्स हैव यू, हाउ मेनी टेबल्स हैव यू, हाउ मेनी सन्स हैव यू, हाउ मेनी डॉटर्स, कुछ भी बना सकते हैं। हाउ मेनी पेन्स हैव यू, तो आंसर हो जाएगा। अब यू के स्थान पर क्या लिखेंगे, आई आंसर में, आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 2 पेन्स, 3 पेन्स, 4 पेन्स, या आई हैव ओनली 1 पेन, जो भी आंसर हो सकता है। अगला देखिए तुम्हारे पास कितना चावल है। अब चावल तो हम लोग गिन नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, कितना और चावल दोनों की अंग्रेजी क्या होगी, कितना के लिए हाउ मच, हाउ मच चावल की अंग्रेजी राइस, हाउ मच राइस हैव यू, हाउ मच राइस हैव यू, तो क्या हो जाएगा, यू का आई हो जाएगा, आई हैव 1 kg राइस, आई हैव 1 kg राइस। ठीक, अगला देखते हैं, किसके पास कलम है, किसके पास कलम है, ऐसे बोल सकते हैं इसी वाक्य को, या कौन कलम रखता है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। याद रखिए स्टूडेंट, सभी पिछले वीडियो में आप देखे होंगे जब मैं दिस दैट पढ़ाया था और दिस दोस पढ़ाया था, तो किसके के लिए मैंने आपको हुज बताया था। क्यों, उसके पीछे नियम यह है कि किसके बाद जब कोई नाउन आएगा तब वहां हुज लगता है, लेकिन यहाँ किसके के बाद पास आया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हु हैज अ पेन, किसके पास कलम है, तो आंसर हो जाएगा आई हैव अ पेन। ठीक, और कौन कलम रखता है इसका भी ट्रांसलेशन यही होगा। लेकिन अब अगला देखते हैं, किसके पास कलम नहीं है, तो हु हैज नॉट अ पेन, किसके पास कलम नहीं है, तो दिनेश के पास कलम नहीं है, दिनेश हैज नॉट अ पेन। अब स्टूडेंट्स ये पूरा नियम हो गया, आशा है आपको समझ में आया होगा, लेकिन हम आपको इसको प्रैक्टिस कराना चाहते हैं। कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एक सेंटेंस लेते हैं, यहाँ पहला सेंटेंस है तुम्हारे पास क्या, व्हाट हैव यू। अब हम यहाँ इशारा करेंगे, ये देखिए तो वही बताएंगे, व्हाट हैव यू, तो आंसर में आई हैव अ चेयर। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट हैव यू, तो आई हैव अ टेबल। फिर अगला, व्हाट हैव यू, तो आई हैव मिल्क। व्हाट हैव यू, आई हैव कर्ड। अगला देख लेते हैं, कौन सी, तुम्हारे पास कौन सी कलम है, विच पेन हैव यू, तो आई हैव रेड पेन। तो वही यहाँ पे पेन के स्थान पे ये बारी बारी लगाएंगे, विच चेयर हैव यू, तो आई हैव नीलकमल चेयर। विच टेबल हैव यू, आई हैव रेड टेबल। विच मिल्क हैव यू, अब कौन सा दूध है, तो आई हैव काउ मिल्क, आई हैव बफलो मिल्क, आई हैव गोट मिल्क, कुछ भी। विच कर्ड हैव यू, आपके पास कौन सी रही है, तो आई हैव बफलो कर्ड, काउ कर्ड। अगला, तुम्हारे पास कितनी कलमें हैं देखते हैं, जैसे हाउ मेनी पेन्स हैव यू, हाउ मेनी हाउ मच, तो इसमें से कितने, दो के साथ तो हाउ मेनी लगेगा चेयर और टेबल के साथ, और हाउ मच मिल्क और कर्ड के साथ। तो लगा के देखते हैं, हाउ मेनी पेन्स के जगह पे हाउ मेनी चेयर्स हैव यू, तो आई हैव 2 चेयर्स। हाउ मेनी टेबल्स हैव यू, तो आई हैव 2 टेबल्स। अब देखते हैं ये हाउ मच राइस की जगह पे हाउ मच मिल्क हैव यू, आई हैव 1 लीटर मिल्क। हाउ मच कर्ड हैव यू, आई हैव 2 लीटर्स कर्ड। अगला, किसके पास कलम है इसको देख लेते हैं, हु हैज पेन, तो आई हैव पेन। अब पेन के स्थान पे इसी को लगाएंगे, हु हैज अ चेयर, आई हैव अ चेयर। हु हैज अ टेबल, आई हैव अ टेबल। हु हैज मिल्क, आई हैव मिल्क। हु हैज कर्ड, आई हैव। आई की जगह पे दूसरा, आई हैव कर्ड, ही हैज कर्ड, शी हैज कर्ड, दे हैव कर्ड। अब अगला, हु हैज नॉट अ पेन, किसके पास कलम नहीं है, दिनेश हैज नॉट अ पेन। अब यहाँ लगा लेते हैं, हु हैज नॉट अ चेयर, आई हैव नॉट अ चेयर। हु हैज नॉट अ टेबल, दिनेश हैज नॉट अ टेबल। हु हैज नॉट मिल्क, राधा हैज नॉट मिल्क। हु हैज नॉट कर्ड, माय ब्रदर हैज नॉट कर्ड। तो ये आज आपका 8वां दिन यूज ऑफ हैज हैव, इसका बहुत ही प्रयोग होता है इस यूज का। आप देखेंगे तो इसका प्रयोग एक पिक्चर के डायलॉग में भी होता है। अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर है दीवार, जिसमें डायलॉग का प्रयोग किया गया है कि
तुम्हारे पास क्या है, व्हाट हैव यू, व्हाट यू हैव। सपोज समवन आस्क्स टू यू, विलन पूछता है तो अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि मेरे पास मेरी माँ है, आई हैव माई मदर विथ मी। ओके, प्लीज आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया हो, और नहीं तो शेयर तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।